थैंक यू ब्रदर विशाल फॉर रीडिंग द पैसेज। हम सब के लिए कॉमन पैसेज है ये। जब परमेश्वर ने मूसा को झाड़ी में दर्शन दिया और जब मूसा उसको देखने के लिए आया तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, हे मूसा तू अपनी जूती को यहाँ उतार दे क्योंकि ये जमीन पवित्र है। और मैं जब इस बारे में सोचने लगा तो मुझे एक्चुअली I was preparing something else, but God gave me this message day before yesterday, which I worked on yesterday. सबसे पहले अगर हम पीछे जाएं तो जब आदम और हवा ने पाप करा, so they found themselves naked in front of God and in front of each other. And then God prepared them tunics. परमेश्वर ने खाल के उनके लिए वस्त्र पहनाए कि उनका नंगापन छिप जाए, क्योंकि परमेश्वर ये जानता था कि मनुष्य अपने आप को कवर नहीं कर सकता। स्पिरिचुअली वी कैन नॉट कवर आवरसेल्व्स, नथिंग ऑफ आवरसेल्व्स कैन कवर आवरसेल्व्स। और फिर हम देखते हैं कि जब वो वहां से अदन की वाटिका से निकल गए और उनके बच्चे हुए और एक ने खेती शुरू करी, एक ने भेड़ चरानी शुरू करी। सो आई कैन प्रिज्यूम कि बहुत ही जल्दी उन्होंने टूल्स यूज करे होंगे और उन्होंने टूल्स बनाने यूज करे होंगे और उन्होंने अपने लिए जूते भी बना लिए होंगे। बड़ी छोटी सी बात है। और जो है, अगर हम और आगे चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम जितने भी पुराने ज़माने में लोग थे वो सैंडल पहना करते थे। ऐसे जूती कम होती थी बंधी हुई, तो वो सैंडल पहनते थे। लोग लंबे दूर दूर तक जाते थे, कच्ची सड़कें थी। लोग जब घर से आते थे तो घरों के बाहर ही एक हैंड पंप या एक वेल लगा रहा होता था। इवन गाँवों में आज भी हैंड पंप जो है या पानी का भरा हुआ लोटा बाहर रखा रहता है कि आप आइए, अपने जूते वहाँ उतार दीजिए, अपने पैर धोइए और अपने हाथ धोइए, अपना मुंह धोइए, एंड देन यू एंटर द हाउस। ये आज भी है, ये कोई नई बात नहीं है। और ये जो प्रथा है ये बहुत पुरानी है। ये हम अगर इसको जेनेसिस में देखें तो जेनेसिस 18 में जब अब्राहम अपने पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और वो देखता है कि सामने तीन व्यक्ति खड़े हैं जिसमें से एक परमेश्वर था, तो वो परमेश्वर से कहने लगा, मैं तुझसे विनती करता हूं कि तू अब यहां रुक जा। मैं तुझसे विनती करता हूं तू यहां रुक जा और मैं तेरे लिए पानी लाता हूं कि तू अपने पैर को धो। जूती उतार के पैर धोना ये बड़ी पुरानी प्रथा है। ये अब्राहम यीशु मसीह से 2000 साल पहले, यानी कि अब से करीब 4500 साल पहले की और 4500 साल पहले की है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। लेकिन हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने मूसा से ये कहा, रिमूव योर शूज। तो मैं ये सोचने लगा कि भाई ये बात तो ठीक है कि जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वो जगह पवित्र है, वो झाड़ी पवित्र है, वो जगह पवित्र है। लेकिन अगर मान लीजिए वो झाड़ी यहां थी और मूसा यहां पर अपने जूते उतार देता है, तो यहां में और यहां में क्या फर्क है? क्या फर्क आ गया? क्या परमेश्वर यहां नहीं है? क्या उस वक्त परमेश्वर पूरे मिस्र में नहीं था? क्या परमेश्वर पूरी जगह पे नहीं था? So why this removing the shoes is so important here? फिर मैं सोचने लगा कि क्या उसके पैर बहुत गंदे थे, क्या उसके जूते बहुत गंदे थे, क्या उसके पैरों से बदबू आ रही थी, या उसमें कीचड़ लग रही थी, या उसमें बकरी के पूप लगी हुई थी? What was the reason why परमेश्वर से you remove your shoes here? और तब मैं जब इसको और बारे में देखने लगा तो मैं ये देखने लगा कि जब हम इसको न्यू टेस्टमेंट में जाते हैं तो न्यू टेस्टमेंट में जूते उतारने का कोई जिक्र नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। और दूसरी बात एक चीज और है, हम ये देखते हैं कि कई बार जो पुराने नियम में जो बातें लिखी गई हैं वो नए नियम में हमें स्पिरिचुअली एक्सप्लेन की गई हैं। बहुत सारी बातें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमें कई ऐसी बातों के बारे में बताता है, ऐसे लोगों के बारे में बताता है जो या तो यीशु मसीह के अंदर पूरे हुए और दे हैव सम स्पिरिचुअल मीनिंग। क्योंकि रोमन्स की किताब उसका 15 चैप्टर लिखता है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई। फॉर व्हाटसोएवर थिंग्स वर रिटन बिफोर दे वर रिटन फॉर आवर लर्निंग, हमारी लर्निंग के लिए लिखी गई हैं, दैट वी थ्रू द पेशेंस एंड कंफर्ट of the scriptures might have hope, कि परमेश्वर के वचन के अंदर हमको आशीष मिले। और पहला कुरिन्थियों उसका 10वां और 11वें में लिखा है, all things happen to them as an examples that they were written for our admonition upon whom the end of the ages have come। जितनी बातें पहले से लिखी गई हैं वे हमारी चेतावनी के लिए जगत के अंतिम समय में रहते हैं, हमारे लिए लिखी गई हैं। So what is the meaning
मैं ऑफ दिस थिंग, पहली बात मैं आपको बताऊं, जैसे ज्यूस जो है वो आज भी पैसोवर लैम्ब को पैसोवर मनाते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने मनाया, एंड जो पैसोवर लैम्ब होता है उसको आज भी काटते हैं। लेकिन नया नियम हमें बताता है कि जीसस इज द पैसोवर लैम्ब ऑलरेडी स्लेन फॉर द वर्ल्ड, है कि नहीं है? दूसरी बात हम देखते हैं कि ज्यूस जो है वो फेस्टिवल्स मनाते हैं, उनके फेस्टिवल्स हैं, बट दीज आर द स्पिरिचुअल टाइम टेबल। वर्ल्ड की टाइम टेबल जो है वो परमेश्वर ने उस फेस्टिवल्स के अंदर दे रखी है। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ज्यूस जो है वो सर्कमसिजन को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है, अगर हम आगे चलते हैं तो वो कहता है कि मैं तुम्हारे हृदयों का सर्कमसिजन चाहता हूं। आई वॉन्ट योर हार्ट टू बी प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट माई वर्ड। So these are the things which are written in the past as some ritual, as some practice. लेकिन लोगों ने उनको एक रिलीजन या एक रिचुअल बना दिया। And so what these shoes represent? What these shoes represent? Before I go forward, I want to tell you कि जितने भी हमारे ईस्टर्न रिलीजन है, ईस्टर्न मिडिल ईस्टर्न रिलीजन जितने भी हैं, प्रैक्टिस जितने भी हैं, कोई भी अपने घर में जूता लेके नहीं आता, कोई भी अपने वर्शिप प्लेस में जूता नहीं लेके आता, मंदिर में जूते नहीं जाते, मॉस्क के अंदर जूते नहीं जाते। सिखों के अंदर जूते रखने के लिए बड़े बड़े लोग जो है आपके जूते को बड़े आदर और सम्मान के साथ उठा के रखते हैं। So what is this behind it? Your shoes represent your old thinking, your rituals, your old habits, your old man, your practices of religion, and because you carry them everywhere and you bring the dust. ये वो है जो जूते जो है हमारी सोच विचार, हमारी आदतें, हमारा पुराना मनुष्यत्व को दिखाता है, जिसको लेके हम संसार में घूमते रहते हैं, एंड इट कीप ऑन कलेक्टिंग डस्ट। और परमेश्वर जो है हमसे ये कहता है, दूसरी बात ये है कि हम जो है अपने इन जूतों में बंधे रहते हैं। आप कहीं भी जाएंगे आपके जूते आपके साथ साथ चलेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम जूते नहीं उतारो, बल्कि जूते के रूप में जो तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व है उसको उतार के रख दो। कुलुस्सियों की किताब उसका 3 और 8वें अध्याय में लिखा है, पुट ऑफ ऑल थिंग्स, किसको उतारो? पुट ऑफ ऑल थिंग्स, anger, wrath, malice, blasphemy, filthy language out of your mouth. Do not lie to one another. Put off the old man and his deeds. किसको उतार दो? जो तुम्हारा पुराना मनुष्यत्व है। किसको उतार दो? अपने क्रोध को, रोष को, वैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, इनको छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ ना बोलो और पुराने मनुष्यत्व को उतार के रख दो। इफिसियों की किताब में लिखा है, पुट ऑफ योर फॉर्मर कॉन्डक्ट, अपने पुराने चाल चलन को उतार के रख दो। क्यों? द ओल्ड मैन विच ग्रोस करप्ट अकॉर्डिंग टू द डिसीटफुल लस्ट, कि जो तुम्हारा जो पुराना मनुष्यत्व है वो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार जो है भ्रष्ट होता जाता है। So this is the first condition before you enter into this sanctuary, before you enter into to worship the Lord. Remove your old shoes, remove your old man outside. Remove your old man outside, and when you come inside, prepare your heart to worship the Lord in the spirit and truth, and open your mind to hear His word. Don't bring your religion inside. Don't bring your criticism inside. Bring with the open heart, with the open spirit, and the truth and spirit. लेकिन आप ही कहेंगे कि भाई हमें जो है जोशुआ को परमेश्वर ने कहा था। सो आई हैव समथिंग टू टेल अबाउट इट। मैं सिर्फ 2 मिनट में उसके बारे में जिक्र करूंगा। जब जोशुआ जो था, जब मूसा की डेथ हो गई तो सारा भार किसके ऊपर आ गया? जोशुआ के ऊपर आ गया। और जोशुआ जो था वो मूसा के साथ करीब 40 साल वो चला है मूसा के साथ, और उसने देखा है कि परमेश्वर ने किस प्रकार उसको इस्तेमाल करा। उसने परमेश्वर से आमने सामने बातें करी, मिरेकल करा, पानी इधर से उधर हो गया, मन्ना खिलाया, पानी पिलाया, सब कुछ करा, और वो अपने बच्चों की तरह इस्राएलियों को लेके फिरा। नाउ मोसेस इज गॉन। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? जोशुआ के ऊपर। एंड जोशुआ हैज अ बिग शूज टू फिल इन। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उसके पास, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि क्या इस्राएली उसको अपना नेता मानेंगे कि नहीं मानेंगे। And while Joshua was shivering in his shoes,
अपने 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 ही ख्याल में वो परेशान था। आप देखें जोशुआ चैप्टर 1 के अंदर जो है करीब करीब 50% ऑफ द वर्सेस जो है परमेश्वर जो है सिर्फ जोशुआ को समझा रहा है, मैं तेरे साथ हूं, तू संभल के रहना, तू करेजियस रहे, बी करेजियस एंड स्ट्रांग बिकॉज आई एम विद यू। उस जोशुआ चैप्टर 1 के अंदर जोशुआ की सिर्फ एक या दो लाइनें हैं, बट हाफ ऑफ द चैप्टर गॉड वाज टेलिंग हिम that I am with you, be courageous. And now when you come to chapter 5, when he is trying to attack Jericho, और मैं आपको बताऊं जोशुआ is a very successful military commander if you read the history. जोशुआ is a very successful commander जो है आज तक हिस्ट्री के अंदर जो है जोशुआ is considered as one of the most successful commanders. So he is trying to assess कि भी मुझे इस जेरिको पर अटैक करना है, मैं कैसे करूंगा। और आपको मालूम होगा कि वो 40 साल पहले वो उन 12 लोगों में से था जिनको परमेश्वर ने जेरिको भेजा। And he was sent to Jericho और उसने he saw the giants over there, he saw the people so tall, so big, he said we look ourselves like grasshopper, हम तो उनकी नजर में टिड्डे के समान हैं। And the land is flowing with milk and honey and the product is so big that one branch of the grapevine was carried by 2 people. Can you imagine that? कि हम कॉस्को से या वॉलमार्ट से जो है क्या कहना चाहिए मैं और मधु जाएं और एक जो है अंगूर की वो गुच्छा लेके आए और मैं और मधु जो है वो गन्ने पे एक अंगूर की एक गुच्छे को लेके आए। थिंक अबाउट दैट, इट्स बियॉन्ड आवर कंपैरिजन। And now when this man looks him, this divine man is appearing to him with the sword drawn in his hand. Joshua goes to him and says, whose side are you? Think about it. Joshua was a very bold person. A divine person is standing with the sword drawn in his hand and he goes to him and says, whose side are you in? और तब वो कहता है कि मैं किसी की तरफ नहीं, मैं तो परमेश्वर की तरफ से आया हूं। और तब वो उससे कहता है कि तू अपने जूते उतार। Now why this sentence is written over there? As I told you, Joshua was confused, was still thinking कि क्या परमेश्वर मुझे विजय दिलाएगा। और जब उसने ये सेंटेंस करा अपनी जूती उतार ले, वो समझ गया कि ये वही परमेश्वर है जिसने मूसा को दर्शन दिए थे, क्योंकि वो वही सेंटेंस बोलता है जो मूसा को झाड़ी में बोले थे। And he immediately worships. And उसके बाद उसके दिमाग में आप देखिए कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। उसके बाद पूरे जोशुआ को अगर आप पढ़ लें तो sometimes God goes beyond his ways to come to you and confirm his word for you. Now coming to my point, so I just explained why it is written there. So remove your old shoes outside and when you come in, then what is that? तब लिखा है यूहन्ना की इंजील उसका 13वें अध्याय में लिखा है कि यीशु भोजन पर से उठकर उसने अपने कपड़े उतार दिए, अंगूछा अपनी कमर में बांधी और बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने लगा। Let your feet be washed in the blood of Jesus Christ. Let you be washed in the blood of Jesus Christ. पीटर ने कहा प्रभु तू मेरे पांव नहीं धोएगा। यीशु ने कहा अगर मैं तेरे पांव नहीं धोऊंगा तो मेरा और तेरा कोई भी साझा नहीं, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है तेरा मेरे साथ। अगर आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा धोए नहीं गए हैं, साफ नहीं किए गए हैं, अगर आज हमने उद्धार नहीं ग्रहण करा है तो हमारा और यीशु मसीह का कोई साझा नहीं है। This is just a religious practice. You come here, you sing the song, you hear the sermon day after day, week after week, and it's just a religious practice. But Jesus says, if you are washed, then you and I are one. अगर आपका यीशु मसीह के साथ संबंध बनना है तो आपको यीशु मसीह के लहू के द्वारा धोना जरूरी है। अपनी सारी गंदगी को, अपने मनुष्यत्व को, अपने शरीर के कामों को, अपने रिलीजन को, जो भी आप लेके घूमते हैं, इट हैज टू बी वॉश्ड विद द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहला कुरिन्थियों उसके 1 Corinthians chapter 6, 9 and 10 में लिखा है धोखा न खाओ, do not be deceived, very clear. Do not be deceived. Neither fornicators, nor idolaters, nor adulterers, nor homosexuals, nor sodomites, nor thieves, nor covetous, nor drunkards, no revilers, no extortioners will inherit the kingdom of God, and some were you.
हम में से कुछ वैसे थे। धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परिस्त्रीगामी, ना नृत्य, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे। और उनमें से कितने तुम थे। दिस इज नॉट द रीजन दैट यू आर, बट यू वर। अगर आज भी आप अपने पुराने मनुष्य को लेके जा रहे हैं तो आपका और उसका कोई वो नहीं है। इब्रानियों की किताब उसका 10वां अध्याय दूसरी आयत लिखती है, विश्वास के साथ और विवेक को दोष को दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के नजदीक जाएं। लेट अस ड्रॉ नियर विद द ट्रू हार्ट, full assurance of faith, having our hearts sprinkled from the evil conscience and our bodies washed with the pure water, which is the word of God. क्या है? Let your righteousness, आपकी जो धार्मिकता है वो फक्की फरीसियों की धार्मिकता से अगर ऊपर नहीं होगी तो परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं होंगे। यीशु कहता है मुझसे धार्मिकता ले लो। यीशु कहता है मुझसे धार्मिकता ले लो कि तुम अमीर हो जाओ। मुझसे कपड़े ले लो कि तुम नंगे ना फिरो। मुझसे आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले लो कि तुम अंधे ना रहो। And I was blind, I was naked, I was poor and I was wretched, but I am cleansed by the blood of Jesus Christ. The amazing grace, how sweet the sound, which saved the wretch like me. I once was lost and now I'm found. I was blind and now I see. This is the thing. And now when you are cleansed and when you go out, don't take your old shoes.